Hello students, see this question. X power n plus 1 is divisible by x plus 1. n must be. जो ये x पावर n plus 1 एक्सप्रेशन है ना, x plus 1 से कब कब डिवाइड होगा, और कंडीशन है n के ऊपर कि n कैसा है, मतलब जो x की पावर है ना यहाँ पर, इसमें वो ऑड है या फिर इवन है या नेचुरल नंबर है, इसके बारे में बताना है। तो ऐसे एक्सप्रेशन आपने देखे भी होंगे ना, इसको तो सिंपली ऑब्जर्वेशन से भी अगर मैं देखूं, जैसे मान लो n की वैल्यू 2 पुट कर दिया आपने, तो 2 पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप एक्स प्लस 1 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनते। लेकिन अगर एन की वैल्यू जैसे 3 है, तो एक्स पावर 3 प्लस 1 बनेगा, और इसके फैक्टर फिर भी किए जा सकते हैं, जो कि होते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। अगर एन की वैल्यू आप 4 करेंगे, तो एक्स पावर 4 प्लस 1, इसके भी फर्दर फैक्टर नहीं बन सकते, है ना। एन की वैल्यू 5 करेंगे, तो एक्स पावर 5 प्लस 1, इसके फैक्टर बन सकते हैं, इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जस्ट और जैसे एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 रखेंगे, तो एक्स प्लस 1 ये तो खुद से अपने आप से डिविजिबल तो है ही, है ना। तो ये एक्स प्लस 1 खुद से डिविजिबल है। फिर एक्स क्यू प्लस 1, ये भी एक्स प्लस 1 से देखो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर में आ रहा है। वैसे इसमें भी अगर एक्स पावर 5 प्लस 1 में देखेंगे, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 आएगा एंड इंटू समथिंग, ये बनेगा, एक फैक्टर बनेगा इसका भी। ठीक है। तो अगर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही करना हो, तो जो ऑड होगा ना, ऑड नेचुरल नंबर होगा, जब जब एन तब तब भी डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर तो वैसे बी हम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है कि ये कब डिवाइड होगा, सिर्फ ऑड के केस में ही डिवाइड होगा। लेकिन अगर बात प्रॉपरली करें ना मेथड से, कि करना कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, प्रॉपर मेथड, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि अगर कोई पी एक्स है ना, वो डिवाइड हो रही है, पॉलिनोमियल है कोई, डिविजिबल बाय एक्स प्लस 1, तो हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पी ऑफ माइनस 1 ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू कितनी थी, हियर पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 पुट करता हूँ, माइनस 1 पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो माइनस 1 पावर एन है ना, हम बार बार कर चुके हैं ये चीज, इसके दो आंसर होते हैं, या तो 1 आता है या फिर माइनस 1 आता है। आइदर इट इज इक्वल टू 1 और इट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे माइनस 1 लिखा है, इसको मैं फिर से सही कर देता हूँ, या तो माइनस 1 होगा। 1 कब होता है, व्हेन एन इक्वल टू इवन नंबर। याद रखें आप इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन एन इक्वल टू ऑड नंबर। अब माइनस 1 पावर, तो मतलब ये इक्वेशन दो हिस्सों में टूट जाएगी। इसके दो दो सोल्यूशन बनेंगे, एक बनेगा 1 प्लस 1, और एक बनेगा -1 प्लस 1। देखो ये तो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जीरो हो गया। तो मतलब इस वाले हिस्से में ही आंसर बनेगा, इसी में जीरो हो सकता है। और ये हमारा केस कौन सा था, ये था ऑड वाला। ऑड वाला क्यों था, क्योंकि ऑड में ही तो वैल्यू -1 बनेगी ना, मैंने -1 रखी है, और 1 बनती थी अपने इवन में, देखो इवन में, तो ये फर्स्ट केस था इवन वाला। तो सिर्फ ऑड वाले में आंसर जीरो बना, और अगर ऑड वाले में जीरो बना, देन ऑप्शन विल बी बी, ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से प्रॉपर मेथड से भी कर सकते थे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आल्सो, दिस क्वेश्चन आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको इनिशियल स्टेप्स में तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बाद में ना, जब फैक्टराइजेशन कंप्लीट आंसर निकालना होता है, तो डिफिकल्ट बन जाता है। तो एक स्टेप इसमें ऐसा है जो आपको मतलब सीखना ही पड़ेगा। मैं आपको सिखा देता हूँ क्वेश्चन, पहले तो सॉल्व करते हैं। इनिशियली तो चलो एलसीएम लेना है, एलसीएम तो सिंपल है, पहले 2-3 स्टेप तो सिंपल है इसमें।
एलसीएम आएगा ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। और एलसीएम से डिवाइड करेंगे जब आप बी माइनस सी माइनस ए को, तो आपके पास सिर्फ ए माइनस सी बचेगा। तो इस ए माइनस बी से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सेकेंड टर्म, एलसीएम से डिवाइड करेंगे ए माइनस बी सी माइनस ए को, इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ बी माइनस सी बचेगा, और बी माइनस सी बचेगा तो इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ए माइनस बी और इधर ए प्लस बी की पावर टू है, तो एक ए प्लस बी की पावर वन में इनिशियली बाहर कर लेता हूँ, ए माइनस बी, और इसको मैंने ऐसे कर लिया, फॉर्मूला बन जाएगा, अलग अलग कर लिया। सिमिलरली सेकंड में भी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सो फाइनली ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी बच गया। सिमिलरली सेकेंड टर्म, दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फॉर्मूला है तो इसकी जगह लिख दिया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड बी प्लस सी, एंड सिमिलरली सेकेंड थर्ड टर्म, इट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सी प्लस ए। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो गया। ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टर्म को, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है, इसको अलग से सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन ना बिना मतलब से बड़ा बनता जा रहा है। इसको मैं अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ आपको क्या आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अलग से, फिर बाद में क्वेश्चन में एंटर कर लेंगे। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना अलग से, तो अपने पास बचेगा, यहाँ सॉल्व करके लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले ये टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसको, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले, तो आएगा ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, ठीक है यही है ना, माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब। क्लियर। अब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी क्यूब, प्लस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यूब। अब स्टूडेंट्स जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ए क्यूब से कैंसिल हुआ, सी क्यूब से कैंसिल, एंड बी क्यूब से कैंसिल। तो फाइनली आपके पास बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, आप ये मान के चलो कि मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको
नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, आगे हर क्लास में ये वाला एक्सप्रेशन आपको तंग करेगा। तो उसको फैक्टराइज करने का स्टेप यही रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्यूचर क्लासेस में भी आपको तंग करने वाला है ये स्टेप जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो इसको आप समझ लें अच्छे से कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, क्योंकि कई बार आएगा आपके उसमें मैथ में, 11th में, 12th में, जेई में, इवन जेई में आएगा, नीट के स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चीज़। तो इसकी फैक्टराइजेशन डायरेक्टली नहीं हो सकती, आप देखिए ना कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। और अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के ऊपर नजर लगाए ना, नजर मारे, तो ऑप्शन सारे के सारे कैसे हैं? -1, 0, 1 एंड 2। ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं दे आर फ्री फ्रॉम ए, बी एंड सी टर्म्स। कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट गए होंगे, आपस में कैंसिल हुए होंगे और कोई कांस्टेंट बचा होगा। तो कैंसिलेशन तो तभी हो सकती है ना कि जो न्यूमरेटर है वो भी a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए की फॉर्म में आए, उसी तरह से कुछ बने। लेकिन जैसे ही आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखेंगे आप इसमें ना, इसमें एक ए बी सी की टर्म भी आएगी। इसमें ए बी सी की टर्म भी आएगी। कैसे आएगी? जब ये वाला ए इस बी से मल्टीप्लाई होगा होगा तो ए बी बनाएगा, और जब वो ए बी फर्दर सी से मल्टीप्लाई होगा आगे चल के, तो ए बी सी भी बनाएगा, है ना। तो इसमें ए बी सी की टर्म भी आई होगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसी ए बी सी की टर्म को ना मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन को चेंज नहीं किया जा सकता ना, क्वेश्चन तो उतना ही रहना चाहिए जितना है। तो ए माइनस बी मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ये ए बी सी मैंने जस्ट इसके फैक्टराइजेशन को हेल्प करने के लिए ऐड करा है, और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया क्योंकि क्वेश्चन को मैंने न्यूट्रल रखना है, चेंज नहीं करना है। अब इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ए बी सी की टर्म ये वही टर्म है जो फैक्टर बनाने में हेल्प करेगी। और पता कैसे चला? क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला प्रोडक्ट है उसमें ए बी सी एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में भी आएगा। माइनस में कब आएगा उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ए मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ, और उसके बाद सी कहाँ है? कहीं ना कहीं ये इस माइनस इसको ले लो ना, माइनस ए को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ? बी के साथ। माइनस ए बी सी की टर्म भी आएगी कहीं ना कहीं। मतलब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसमें माइनस ए बी सी भी बनेगा, क्योंकि नेट नेट एक कट के ऊपर वाली वैल्यू बनेगी ये भी, है ना। तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। माइनस ए बी सी भी इसमें बनेगा, मतलब इसमें जब आप इन तीनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक प्लस ए बी सी भी आएगा, माइनस ए बी सी भी आएगा। तो बस वही मैंने क्या करा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करा। अब इसको बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं फर्दर। तो फैक्टर बनाने के लिए ए बी सी को कंबाइन करते हैं। इनिशियल टू टर्म्स में तो देखो ए बी कॉमन है, सो ए बी, ए माइनस बी, और इसमें बी सी आ जाएगा, तो बी माइनस सी बच गया। और अब मैंने कर दिया सी स्क्वायर ए के साथ मैंने किसको ऐड करा? माइनस ए बी सी लिख दिया मैंने, माइनस ए बी सी, और माइनस प्लस ए बी सी मैंने पहले लिख दिया, और माइनस ए स्क्वायर सी लिख दिया बाद में, इस तरह से। इस टर्म को लिख दिया सबसे बाद में, और ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इट इज ए बी, ए माइनस बी प्लस बी सी सेकेंड और थर्ड में। अच्छा, ये फर्स्ट में तो पता लग गया ना, इसमें इन दोनों में ए बी कॉमन है, वो मैंने लिखा, और इन दोनों में बी सी कॉमन है, तो बी माइनस सी बचेगा। बी सी, बी माइनस सी। अब इसके आगे मेरे पास सी कॉमन है और ए बी कॉमन है, तो यहाँ सी बच गया, और अगले वाले में बी बच गया माइनस का। और इन दोनों में एक तो ए कॉमन है एंड सी कॉमन है, सो बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए बचेगा। अब देख लो जो जो फर्दर कॉमन हो सकता है। जैसे ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी है और इसमें भी ए माइनस बी है, माइनस कम कॉमन लेके। और ये बी माइनस सी है, इसमें भी बी माइनस सी है। तो कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया फर्स्ट एंड लास्ट में।
तो फर्स्ट में बच गया अपने पास ए बी, और लास्ट में से ए माइनस बी कॉमन किया तो माइनस ए सी बचेगा, ठीक है, माइनस बाहर लेके। और सेकंड वाले से मैंने बी माइनस सी कॉमन ले लिया सेकंड थर्ड से, तो यहाँ बच गया बी सी माइनस सी ए। एक्चुअली बी माइनस सी कॉमन लिया स्टूडेंट्स, यहाँ से जब बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो माइनस का आएगा सी माइनस ए, ठीक है। सो फाइनली ए माइनस बी, एंड इसमें भी ए कॉमन आ जाएगा तो बी माइनस सी बचेगा, और यहाँ पर बी माइनस सी, इसमें भी सी कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बी माइनस ए बचेगा। अब आप करो ए माइनस बी लो कॉमन, एंड बी माइनस सी भी कॉमन कर लो क्योंकि दोनों में है। तो फर्स्ट वाले में बचेगा ए, देखो फर्स्ट वाले में बच रहा है ए, और सेकंड वाले में से अगर मैं बी माइनस सी तो एज इट इज जाएगा, और अगर ए माइनस बी बाहर निकालोगे तो यहाँ तो बी माइनस ए था तो ये माइनस वन छोड़ देगा, माइनस सी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, बी माइनस ए बाहर निकाल दिया ना, फिर से देख लो एक बार, ए माइनस बी तो था इसमें, और इस सेकंड वाले में बी माइनस ए था तो इसका ए माइनस बी बनाना पड़ा, और बी माइनस सी तो दोनों में है तो पहले वाले में ए बचा दूसरे वाले में सी बचा, तो ये आगे ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, है ना। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो वैल्यू बनी ना, न्यूमरेटर की वैल्यू बनी स्टूडेंट्स, इसको यहाँ लिख दो इस वैल्यू को, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनली हमारे पास बना ए माइनस बी माइनस सी, एंड थर्ड टर्म इज ए माइनस सी, और नीचे था आपका ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो ये तो दोनों तो ऐसे ही कट गए, और यहाँ ए माइनस सी है नीचे सी माइनस सी है, तो इनको कैंसिल होने के बाद माइनस वन बच जाएगा, माइनस वन, क्योंकि माइनस वन कॉमन लेके। सो आंसर इज माइनस वन होना चाहिए ऑप्शन में, यस ऑप्शन है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन था, और इम्पोर्टेंट वाला सबसे मेन बात है आपको एक इसका पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको आपने ट्राई करना, सेम लेवल का है। ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी एंड सी माइनस ए प्लस, मतलब जो न्यूमरेटर में प्लस थे उनकी जगह मैंने माइनस कर दिया, और बाकी सब कुछ सेम है। इसको आपने ट्राई कर लेना है, और मुझे आंसर भेज देना जिस इसका आंसर होगा, मेरे को करके आपने सेंड करना। देखते हैं कौन कौन कर पाता है इस क्वेश्चन। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इनके स्क्वायर हैं, और नीचे बिल्कुल वैसे चला बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए एंड ए माइनस बी माइनस सी। तो इसका आंसर भी वैसे आएगा कुछ 0 1 2 3, मतलब कि न्यूमेरिकल आंसर आएगा। आप जो भी आपका आंसर बनना है आपने मेरे को सेंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू, क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू, इस पूरे को सॉल्व करके देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको कर पाते हैं।